हाय एवरीवन, दिस इज मनीषा मरवाहा और आज हम बात करने वाले हैं कि आपको अपना पेपर किस तरह से लिखकर आना है। तो आपको पेपर को किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो देखो, एग्जामिनर को नहीं पता कि आप किस तरह के स्टूडेंट हो, उसको नहीं पता कि ये बच्चा क्लास में अच्छा पढ़ता है कि कम पढ़ता है, कि इसके ज़्यादा नंबर आते हैं कि कम नंबर आते हैं। जो आपके ये शीट होती है कि जिस तरह से आप जब अपना पेपर लिख कर आते हैं, वो एग्जामिनर को बताती है कि इस बच्चे को 80% मार्क्स देने चाहिए, इसको 90 देने चाहिए और इसको 100 देने चाहिए। तो कहने की बात यह है कि जो आपकी पेपर प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जितनी भी आपने नॉलेज ली है, आप उसको अपने एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करके आते हैं, एग्जामिनर के आगे उसको किस तरह से परोस के आते हैं अपनी थाली को, वो डिसाइड करेगी आपके नंबर कितने ज़्यादा या फिर कितने कटेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो सभी बच्चों के लिए होने वाली है। ठीक है, चाहे आपका हिस्ट्री का एग्ज़ाम है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, इंग्लिश है, एनी एग्ज़ाम। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में आप ये टिप्स लगा दीजिए और आपको जो एकदम ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देगी, जो आपके नंबर हैं एकदम से ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पर पहले आपको 5 नंबर वाले क्वेश्चन में 3 नंबर मिल रहे थे, 3.5 नंबर मिल रहे थे, वहाँ पे आपको फुल 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमको जो है प्रॉपरली सबसे पहले तो जो चीज़ याद रखनी है कि जो आपका एग्ज़ाम का पहली शीट है, ठीक है, वो आपकी एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। वैसे तो आपको पूरा एग्ज़ाम आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ये पहली बात है। ठीक है, नीट एंड क्लीन से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा सुंदर होनी चाहिए। नीट एंड क्लीन से मेरा मतलब है कि प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे क्या है ना, एकदम खिचड़ी से पका देते, टाइट 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 लिखते रहते, एक ही लाइन में 10 12 13 शब्द घुसा देते हैं। ठीक है, वो चीज़ नहीं करनी। आपको प्रॉपर पूरे एग्जाम के दौरान आपको प्रॉपर स्पेसिंग रखनी है। जितनी बार आप स्पेस रखते हैं उतनी प्रॉपर अगर आप स्पेसिंग रखेंगे तो एग्जामिनर के लिए ईजी हो जाता है आपका पेपर पढ़ना। तो देखो, एक बात याद रखो कि जो एग्जामिनर है उसको जल्दी जल्दी पेपर चेक करना होता है। ठीक है, क्योंकि उसको पर पेपर बहुत ज़्यादा कम पैसे मिलते हैं चेक करने के लिए। तो उनका यही होता है कि जल्दी जल्दी चेक करो। अगर उसको आपका पेपर समझ आएगा, उसको दिख गया यार इसने ये मेन मेन पॉइंट्स मेंशन कर दिए, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। नहीं करे होंगे, नहीं दिखाई दिया, अगर आपने उसे बीच बीच में लिख रखा है तो आपको नंबर नहीं देने वाले। ओके, तो सबसे पहले प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए, टाइट टाइट नहीं करना। सेकेंड, जो आपकी हैंडराइटिंग होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब एकदम मॉडरेट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं कह रही, बहुत ज़्यादा गंदी भी नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं कह रही, बट ठीक है, एकदम सही होनी चाहिए कि समझ आ जाए। थर्ड पॉइंट आपका ये है कि आपको स्टार्टिंग के जो फर्स्ट पेज है वहाँ पर तो बिल्कुल भी कटिंग नहीं करनी। ठीक है, कुछ भी हो जाए वहाँ पे आपको कटिंग नहीं करनी। अगर हो भी जाती है कटिंग, ठीक है, तो ऐसे काचा माचा नहीं करना, उसको प्रॉपरली काटने की कोशिश नहीं करनी, आराम से आप उसको काटो। ठीक है, कट लगा दीजिए, एक लाइन लगा दीजिए, गलत हो गया कोई बात नहीं, एक लाइन लगाओ और आगे बढ़ो। ठीक है, और एग्जाम में कहीं पर भी गलती होती है तो आपको यही करना है। फिर बात करते हैं जो हमारा मेन डिफरेंस पैदा करता है, वो है कि आपको जो वर्ड्स हैं उनको करना है हाईलाइट। ओके, जो भी आप इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने आंसर में लिख रहे हैं, जिस क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी गई है, वो उसका जो प्रॉपर आंसर है, उसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको आपको क्या करना है, अंडरलाइन। जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कीजिए। जैसे कि क्वेश्चन है आपके पास कि गुड फ्यूल्स क्या होते हैं, तो आपको पता है गुड फ्यूल्स वो होते हैं जिसकी हाई क्लोरिफिक वैल्यू होती है। ओके, जिसका मॉडरेट जो है आपका इग्निशन टेम्परेचर होता है। तो ये जो 2 शब्द थे, ये एक पूरे क्वेश्चन का एक आंसर बन गया था। तो आपने जो लाइनें लिखी, ठीक है, उस लाइन को लिखो और ये जो 2 शब्द है इसको क्या कर दो, अंडरलाइन। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को डीपली ना जाना पड़े, ऊपर से देखे अच्छा हाई क्लोरिफिक वैल्यू लिखा है, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर लिखा है, तो इसको नंबर दे दो। ठीक है, इसी तरह से आपको पूरे पेपर में जो भी आपका है, जहाँ जहाँ आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये जो मेरे पूरे आंसर को, ये 5-6 शब्द हैं जो मेरे पूरे क्वेश्चन के आंसर को समराइज कर देते हैं, आपको उनको क्या कर देना है, अंडरलाइन कर देना है, ताकि एग्जामिनर डीप में जाए ही ना, क्योंकि अगर वो डीप जाएगा तो आपकी ज़्यादा गलतियां निकलने के चांसेस रहते हैं। और आपको क्या याद रखना है कि जब भी आप अपना एग्जाम लिखेंगे, हर क्वेश्चन के बाद आप जो है 2 लाइनें, 2 स्पेस बीच में छोड़ देंगे और उसमें क्या एक लाइन लगा देंगे, पार्टीशन कर देंगे। क्योंकि जब आप पार्टीशन कर देते हैं उससे क्या होता है, एग्जामिनर को अगर जल्दी जल्दी भी चेक कर रहे होंगे तो आपका जो क्वेश्चन है बीच में छूटेगा नहीं। ठीक है, वो प्रॉपरली दिखाई देगा कि ये एक आंसर है, बीच में एक लाइन आ गई, ये दूसरा आंसर है, फिर एक लाइन आ गई, दिस इज द थर्ड आंसर। देन आपके पास आता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब आप अपना आंसर लिख रहे होते हैं
उसको आप हमेशा लिखिए पॉइंट्स में। ओके, जब हम पॉइंट्स में लिखते हैं तो ये आपके लिए भी ईजी रहता है, आपको ईजिली टीचर मार्क्स दे देते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट मार्क्स मिल जाते हैं, और एग्जामिनर भी जो है आराम से पढ़ लेता है। अगर आप पैराग्राफ लिखेंगे, खिचड़ी बनाएंगे, तो वो ईजिली समझ नहीं आती और उसमें एग्जामिनर इतने जो है आपके मार्क्स, आधा मार्क्स, 1 नंबर काट लेता है, फुल मार्क्स नहीं मिलते। स्पेशली अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं कॉमर्स के, ठीक है, ये इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। लाइक आपको एक एक क्वेश्चन में 10-10 पॉइंट दे रखे हैं। अगर मार्केटिंग जैसा सब्जेक्ट है तो आप वो 10 पॉइंट नहीं पढ़ पाएंगे अच्छी तरह से, ठीक है, आप उसको इतना याद भी नहीं कर पाएंगे, इतनी एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे पाएंगे। तो उसको आपके सब हेडिंग्स आपको याद रखने हैं। सब हेडिंग लिखो, उसको अंडरलाइन करो, फिर दूसरा सब हेडिंग लिखो, उसको अंडरलाइन करो, उसकी इन्फॉर्मेशन दे दो, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर दीजिए, और कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम इंक्लूड करने के, ठीक है। चाहे क्वेश्चन आंसर में, बुक में आपको डायग्राम नहीं दे रखा, बट स्टिल आप अपनी तरफ से छोटा सा डायग्राम बना दो। अगर आपको एग्जाम्पल देनी है तो आप उस एग्जाम्पल को सिंपल लिखने की बजाय थोड़ा सा डायग्रामेटिक फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट कर दो, क्योंकि अगेन वो एक अच्छा इंप्रेशन डालता है टीचर के माइंड पे कि यार ये बच्चे को काफ़ी चीज़ें आती हैं और ये अच्छी चीज़ बता रहा है। तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम, फ्लो चार्ट इंक्लूड करते हैं। अगर तुमको पता है सिंपल इसके 4-5 पॉइंट्स है, तो उस 4-5 पॉइंट को आपको क्या करना है, ऊपर एक बड़ा सा लाइक एक हेडिंग लिखो, उसके आगे 3-4 ऐसे लाइनें लगा के उसको प्रेजेंट कराओ, क्योंकि वो एक अच्छा लगता है। नीचे उसके सब हेडिंग्स दो और उसको 1-2 लाइन्स में एक्सप्लेन करते चलिए। तो दिस इज़ द थिंग। एंड देन अब हम बात करते हैं कि जो आपके स्पेशली साइंस के डायग्राम्स होते हैं। ओके, अगर हम साइंस के बारे में बात करें, थ्योरेटिकल पेपर है आपका पूरा का पूरा साइंस भी, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जो डायग्राम्स स्पेशली बायो के एकदम अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन बनाने हैं और फुली लेबल करने हैं। अगर आप डायग्राम को लेबल नहीं करते अच्छी तरह से, गंदी हैंडराइटिंग करते हैं, तो फिर क्या है ना, उसमें नंबर नहीं मिलते। तो प्रॉपर लेबल करना है आपको डायग्राम को, और जो डायग्राम है आपको एकदम शार्प पेंसिल से बनाने होते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं ना, पेंसिल शार्प नहीं यूज़ करते हैं, मोटे से सिक्के वाले पेंसिल यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जब आप पेपर लिख रहे होते हो आपका खुद का ही हाथ लग जाता है और वो पेंसिल ना बहुत ज़्यादा गंदा सा इफेक्ट देती है आपके पेपर पे, ऐसे फैल जाती है, स्मज हो जाती है। ओके, तो आपको वो चीज़ नहीं करनी, शार्प पेंसिल यूज़ करनी है और 1 गो में जो आपको डायग्राम बना देना है और उसको अच्छी तरह से लेबल कर देना है, राइट। लेबलिंग के बाद अगेन जो आपके उसके पॉइंट्स होंगे आप उसको लिखेंगे 4-5 पॉइंट। तो 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, आपने डायग्राम बना दिया, उसके नीचे 5-6 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए, हाईलाइट कर दिया, आपका क्वेश्चन डन और आपको फुल 5 नंबर। हमारे पास आता है डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन, जिसमें आपको डिफरेंस करके बताना होता है। तो ये वाले क्वेश्चन हमेशा, ठीक है, हमेशा आपको क्या करने हैं, टेबल में अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि टेबल में इस क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा अच्छे नंबर मिलते हैं। अगर आप सिंपल ऊपर एक पॉइंट लिखेंगे, नीचे एक पॉइंट लिखेंगे, उससे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। टेबल लगाइए, ठीक है, इधर लिखिए उधर लिखिए, दोनों तरफ आपको 2-2 3-3 पॉइंट्स देने हैं, और हो सके तो एग्जाम्पल इंक्लूड कर दो, इससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं, हमारे पास आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स, चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, कोई भी न्यूमेरिकल हो, एनी न्यूमेरिकल, वो आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं। अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें तो सबसे पहले आपको लिखना होता है गिवन, जो भी चीज़ आपको दे रखी है। देन उसके बाद आपको लिखना होता है, आपने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लिख लिया गिवन, ये नहीं है कि 1-2 लाइनों में सब कुछ घुसा दिया, एच ये है, ये कोमा कोमा लगा के, नहीं, प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन में लिखेंगे। उसके बाद आपको देना होता है फॉर्मूला जो आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला यूज लिख दो या फिर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लिख दो और फॉर्मूला मेंशन कर दो। देन आप अपना पूरा कैलकुलेट करेंगे, सब कुछ करेंगे। एंड में आपको क्या करना है, डब्बा बना देना है। जो भी आपका आंसर निकला होगा उसको एक बॉक्स में आपको कंक्लूड कर देना है, ताकि टीचर को पता लग जाए दिस इज़ अ फाइनल आंसर, और यहाँ पे बच्चे ने कंक्लूड कर दिया दिस इज़ अ आंसर। और जब हम न्यूमेरिकल्स कुछ भी करते हैं तो हमको जो अपनी यूनिट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। काफ़ी बच्चे यूनिट लगाना भूल जाते हैं जल्दी जल्दी में, तो यूनिट्स जो है प्रॉपर आपको लगानी है, नहीं तो आपका आधा नंबर कट सकता है। अच्छा, एक पॉइंट और जो मैं बताना भूल गई, डैट इज़ अबाउट द सीक्वेंस, ठीक है, कि आपको पेपर किस सीक्वेंस में करना चाहिए। तो देखो, जब आपका जो पेपर है, पहला सेक्शन ए को हमेशा सेक्शन ए पर करो, राइट, और उसका जो पहला क्वेश्चन है उसको प्रॉपरली करो, सेकंड करो, पहले 4-5 क्वेश्चन प्रॉपरली उसी सीक्वेंस में चलिए। उसके बाद आप जो सीक्वेंस ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट जब आप एक सेक्शन शुरू कर रहे हैं, मान लो अगर आपने
सेक्शन ए के बाद सेक्शन सी शुरू कर लिया, ठीक है। तो सेक्शन सी जब भी आप कर रहे होंगे तब आपको याद रखना है कि आप सेक्शन सी के सभी क्वेश्चन उसी सेक्शन में करेंगे। ऐसा नहीं कि यार सेक्शन सी लिखा और उसके 2 क्वेश्चन करे, फिर सेक्शन बी लिख दिया, फिर उसका तीसरा क्वेश्चन कर लिया, फिर सेक्शन ए लिख दिया। ऐसे जो है ना टीचर का दिमाग खराब होता है, ठीक है, फिर वो चिढ़ता है और तुम्हारे नंबर कटेंगे। तो ये नहीं करना। जब आप एक सेक्शन कर रहे हैं तो उस सेक्शन के पूरे क्वेश्चंस करेंगे, फिर आप अगला सेक्शन करेंगे तो उसके पूरे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, बाकी अगर आपको ऊपर नीचे करना रहेगा थोड़ा बहुत तो आप कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो आता है पहले वो अच्छी तरह से करना, क्योंकि वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। देन बात करते हैं कि जो मार्जिन हमको कितने छोड़ने हैं। तो देखो यार, मार्जिन भी कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं, लाइक इधर भी इतना मार्जिन, इधर भी इतना मार्जिन। इतना बड़ा बड़ा मार्जिन दोगे तो मेरे को बताओ टीचर बेवकूफ़ है क्या? उसको नहीं पता लगेगा क्या कि आप ऐसे कर रहे हो? तो टीचर को पता लग जाता है कि आप जानबूझ के बीच में जगह कम कर रहे हो ताकि आपको कम लिखना पड़े। तो मार्जिन जो है आपको एकदम कम कम देना होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा भी इसलिए देना होता है ताकि जो आपका पेपर जब पैक होकर जाते हैं वो कट फट ना जाए। तो थोड़ा सा मार्जिन नॉमिनल जितना ज़रूरत है उतना ही हम देंगे। अगेन अब आपको देखो एक ये भी चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपको एमसीक्यूज आते हैं या फिर ट्रू और फॉल्स या फिलिंग द ब्लैंक्स कुछ भी आता है, आप उसके नॉर्मल सीधा आंसर भी लिख कर आ सकते हैं कि ए का ये है, बी का ये है, सी का ये है, डी का ये है। अगर आप एंड में कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं बचा, तो आप ऐसे जल्दी जल्दी लिख कर आ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो इट इज़ स्ट्रॉन्गली प्रेफर्ड कि आप जो है पूरा क्वेश्चन लिख कर आओ और उसके बाद ही आप आंसर लिखो, फिर पूरा क्वेश्चन लिखो, फिर पूरा आंसर लिखो। इससे क्या है ना, जो एग्जामिनर को बिल्कुल भी गलती नहीं लगती, जो क्योंकि जब आप ए बी सी डी लिख कर आते हैं तो शायद एग्जामिनर को थोड़ी सी गलती लग जाए, यार ए कौन सा था, बी कौन सा था, सी कौन सा था। और आपको जो है हमेशा जब आप अपना पेपर करेंगे ना तो आपको सॉफ्ट हैंड चलाने हैं। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा फोर्स लगा कर लिखते हैं कि जो आगे का पेपर होता है वो पिछली तरफ दिखने लग पड़ता है, तो वो गलती आपको नहीं करनी, ऐसा छापा नहीं पाना, क्योंकि फिर जब आप पीछे लिखेंगे तो अगली तरफ आ जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, पेपर एकदम फटने की हालत में आ जाता है। तो ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना, नॉर्मल जितना आप प्रेशर लगाते हैं उतना ही आप लगा कर लिखेंगे। अब आता है कि हमको कितने नंबर के क्वेश्चन में कितना लिखकर आना चाहिए। तो देखो सिंपल सा फंडा है, अगर आपके पास 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आपको 2 लाइन्स लिख कर आनी है, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 लाइन्स लिख लो, मतलब जितने भी नंबर का क्वेश्चन है लाइन्स जो है डबल कर दीजिए, ठीक है। तो 3 नंबर के क्वेश्चन तक आप ये फंडा यूज़ कर सकते हैं, ओके। जितने नंबर का क्वेश्चन है उसको आप डबल लाइन्स करके लिख आइए और बीच में आप एग्जाम्पल दे आइए, छोटा सा चार्ट बना दो, तो आपके नंबर उसमें पूरे के पूरे पक्के हैं। अगर आपके पास 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ पर थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ पर स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको लाइक 2-3 इंट्रोडक्शन की लाइनें दे दो, ठीक है। एक डायग्राम बना दो प्रॉपरली, अच्छा सा डायग्राम, फ्लो चार्ट जो भी आपका बन सकता है उसमें इंक्लूड करो। देन उसके स्टेप बाय स्टेप आगे 7-8 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। तो एंड में जो है आपको उसमें फुल नंबर मिल जाएंगे। बस यहाँ पे जो पॉइंट्स आपको साथ करने पड़ेंगे, ठीक है, तो आपको इसमें फुल नंबर मिल जाते हैं, ओके। तो चलिए आज की वीडियो के लिए हम यहीं पर करते हैं समाप्त। ओके, आई थिंक मैंने सभी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। डू लेट मी नो आपको वीडियो कैसी लगी है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।